शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसीलिए जीवन में जब भी बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, दिल तक। पर मैं हूं संदीप आपके साथ। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। कहानी है एक संत की जो किसी गांव में बैठा करते। उनके आश्रम में कई शिष्य अध्ययन करते थे। कुछ कुछ शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर एक दिन संत ने उन्हें बुलाकर कहा, अब तुम लोगों को समाज के कठोर नियमों का पालन कराते हुए विनम्रता से समाज की सेवा करनी होगी। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हर समय विनम्रता से काम नहीं चलता। संत समझ गया कि अभी उसमें अभिमान का अंश मौजूद है। थोड़ी देर बाद मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, जरा मेरे मुंह के अंदर ध्यान से देखकर बताओ कि अब कितने दांत शेष रह गए हैं। बारी बारी से सभी शिष्यों ने संत का मुंह देखा और एक साथ बोले, आपके सभी दांत टूट गए हैं। संत ने फिर कहा, जीव है कि नहीं? शिष्यों ने समझा गुरुजी मजाक कर रहे हैं और बोले, उसे देखने की जरूरत ही नहीं, जीव अंत तक साथ रहती है। संत ने कहा, यह अजीब बात है कि जीव जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है और दांत जो बाद में आते हैं वो पहले ही साथ छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें बाद में जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? एक शिष्य बोला, यह तो सृष्टि का नियम है। संत ने कहा, नहीं वत्स, इसका जवाब इतना सरल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। जीव इसीलिए नहीं टूटती क्योंकि उसमें लोच है। वह विनम्र होकर अंदर पड़ी रहती है। उसमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं है। उसमें विनम्रता से सब सहने की शक्ति है, इसीलिए वह हमारा हमेशा साथ देती है। जबकि दांत बहुत कठोर होते हैं, उन्हें अपनी कठोरता पर अभिमान रहता है। वे जानते हैं कि उनके कारण ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है, इसीलिए वे निष्ठुर होते हैं। उनका यही अहंकार और कठोरता उनके क्षरण का कारण है। इसीलिए तुम्हें यदि समाज की सेवा गरिमा के साथ करनी है तो जीव की तरह नरम बनकर नियमों का पालन करो। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।